कैसे हैं, खैरियत से हैं। आज हम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पेटी कैश के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, सेल डिस्काउंट, कैश और बैंक। 3 कॉलम कैश बुक होती है। जो पैसे आते हैं उसको हम रिसिप्ट करते हैं और जो पैसे जाते हैं उसको हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जो पैसे आते हैं उसको डेबिट साइड में करते हैं, पेमेंट रिसिप्ट साइड में, और जो पैसे पेमेंट करते हैं जाते हैं उसको हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। पहले रिसिप्ट का टोटल कर लेंगे, कितना टोटल है रिसिप्ट का टोटल कर लेंगे, फिर पेमेंट का टोटल कर लेंगे। जो डिफरेंस बचेगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड ले लेंगे, मंथ एंड में कैरी फॉरवर्ड ले लेंगे और मंथ के शुरू में इसको ओपनिंग नाम ले लेंगे। तो ये है फॉर्मेट कैश बुक का। टोटल रिसिप्ट का हमने टोटल कर लिया, पेमेंट का हमने टोटल कर लिया, जो डिफरेंस बचा उसको कैरी फॉरवर्ड हमने ले लिया और नेक्स्ट मंथ के शुरू में इसको हमने ओपनिंग में हमने दिखा दिया। तो ये कैश बुक का फॉर्मेट। तो हम स्टार्ट करते हैं। एस्टानली कंपनी का नाम है। हम कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004। मार्च के महीने में 2004 का हम कैश बुक बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 1 को। बैलेंस ऑफ कैश बुक कैश इन हैंड ₹15,000। आपका ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड 15,000। तो बैलेंस है तो हम यहाँ लिखेंगे मार्च 1। पहले हम मार्च 1 को ले लेंगे। बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस किसका है? कैश इन हैंड, कैश का है, तो हम 15,000 कैश में लिखेंगे। सेकंड, बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक, बैंक का कैश ओपनिंग बैलेंस है, BD बैलेंस है बैंक का 75,000, तो बैंक में हम लिखेंगे 75,000 ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। थर्ड, मार्च 1, कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल ₹8,000। हमने कस्टमर से रिसीव किया है ₹8,000, जो हमने कैश में सेल किया है। जो हमने कस्टमर से रिसीव किए हैं, हमने कैश में सेल किया है ₹8,000। तो इसकी एंट्री, जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश सेल, आपने कैश में बेचा है तो कैश आपके पास आया, कैश आया और सेल क्रेडिट। कैश डेबिट क्यों हुआ? कैश हमारा एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे। कैश आपके पास आ रहा है तो कैश आपका एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और सेल आपका क्रेडिट हो रहा है तो सेल को हम क्रेडिट करेंगे। कैश आपके पास 8,000 आया, इन हुआ, कैश आपका एसेट है, कैश आपके पास आ रहा है 8,000, तो कैश को हम डेबिट करेंगे, रिसिप्ट करेंगे, कैश आपके पास आ रहा है, और यहाँ सेल लिखेंगे मार्च 1 को। 8,000 से हम कैश लिखेंगे और सेल यहाँ लिखेंगे। कैश में जब हम कर रहे हैं तो हम सेल लिखेंगे। सेल आपका कैश 8,000 से 8,000 हमने यहाँ पे कैश लिख दिया। मार्च 2 को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000। कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक आपका इंक्रीज हुआ, बैंक डेबिट 5,000 से हमने किस पे किया? बैंक में किया है। बैंक आपका एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट कर दिया। और कैश आपका एसेट है, एसेट आपका क्रेडिट हो रहा है, कैश आपका जा रहा है, एसेट कम होगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। 5,000 हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी काउंटर एंट्री। काउंटर एंट्री क्यों हुई? काउंटर एंट्री ऑपोजिट एंट्री। बैंक में भी आ रहा है, एक तरफ बैंक की तरफ भी जा रहा है और कैश की तरफ भी जा रहा है, पेमेंट हो रही है, तो ये काउंटर एंट्री होगी। एक तरफ जाना और दूसरी तरफ भी जाना, ये काउंटर एंट्री होगी। तो बैंक 5,000 से आपका रिसिप्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे मार्च 2 को कैश, यहाँ लिखेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे, बैंक में हम पुट करेंगे तो यहाँ कैश लिखेंगे। बैंक आपको 5,000 से रिसिप्ट हो रहा है, तो 5,000 से हमने बैंक में पुट कर दिया, और ये आपका काउंटर एंट्री है तो यहाँ C लिख दिया, और कैश आपका पेमेंट हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे मार्च 2 में बैंक, यहाँ बैंक लिखेंगे, और कैश आपकी, कैश से पैसे जा रहे हैं तो 5,000 पेमेंट में हम कैश लिख देंगे 5,000। हमने 5,000 हमने कैश आपका आउट हो रहा है, हमने 5,000 लिख दिया। में कैश पेड फॉर सैलरी ऑफ स्टाफ ₹12,000। तो कैश आपका क्रेडिट होगा, पेमेंट हो रही है तो कैश आपका आउट हो रहा है, तो कैश 12,000 से क्रेडिट होगा, कैश आपका आउट हो रहा है, और सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगा 12,000 से। तो मार्च 5 में सैलरी एक्सपेंस डेबिट
और कैश आपका आउट हो रहा है, तो कैश 12,000 से आपका क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट हो रही है, तो कैश 12,000 से आपका आउट हो गया। मार्च 6 में पेड कैश फॉर टेलीफोन बिल ₹800, तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा 800 से। मार्च 6 में टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और कैश आपका आउट हो रहा है, पेमेंट हो रही है, तो कैश आपका आउट हो रहा है, तो 800 से कैश आपका क्रेडिट होगा। हम कैश को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश 800 से आपका आउट हो रहा है, तो 800 से हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश आपका पेमेंट हो गई। मार्च 9 में सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹20,000, आपने गुड्स बेचे हैं कैश पे, तो इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट। 20,000 से कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश 20,000 से डेबिट और सेल क्रेडिट 20,000 से। कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश 20,000 हम डेबिट करेंगे। कैश आपका इंक्रीज हो रहा है 20,000 से, कैश आपका एसेट है। मार्च 9 में ये हमने सेल लिखा है, तो हम कैश में लिख रहे हैं, तो हम कैश में लिख रहे हैं और यहाँ सेल लिखेंगे, कैश में लिख रहे हैं कैश लिखेंगे, सेल में कैश में लिख रहे हैं, तो यहाँ हम सेल लिखेंगे। कैश 20,000 से रिसिप्ट में आ गया। परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹10,000, इसकी गारंटी क्या बनी? परचेज डेबिट इसी 9,000 से और कैश क्रेडिट 9,000 से। कैश आपके पास आउट हो रहा है, जा रहा है, हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे, पेमेंट साइड में कैश आपके पास जा रहा है, तो कैश आपके पास आउट हो रहा है 9,000 से। मार्च 12 को परचेजेस लिखेंगे और कैश पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, तो कैश में हम लिखेंगे 9,000। रिसीव अ चेक फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने रिसीव किया कस्टमर से चेक और डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, तो चेक आया है, तो चेक हम आएगा तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो इसकी गारंटी क्या बनेगी? बैंक डेबिट 16,000 से, कस्टमर से आया, कस्टमर में अकाउंट रिसीवेबल होता है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 16,000 से। बैंक डेबिट क्यों? क्या है? बैंक आपका एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होगा उसको डेबिट करेंगे। आपका एसेट, बैंक में पैसे आ रहे हैं, आपका एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होगा उसको डेबिट करेंगे 60,000 से। कस्टमर से आ रहे हैं, कस्टमर में अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे 60,000 से। तो बैंक आपका पास रिसिप्ट है, आ रहा है, तो रिसिप्ट हम लिखेंगे 60,000। मार्च 15 बैंक में लिखेंगे, तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, बैंक में क्योंकि रिसिप्ट हो रहे हैं, तो बैंक में आपने 60,000 आपने लिख दिया। चेक फ्रॉम आलम एंड आलम ₹35,000, हमने चेक रिसीव किया है आलम से, तो हमारे कस्टमर है, हमने रिसीव किया है चेक 35,000 का। तो अगर मार्च 16 है, मार्च 18 है, तो एक ही एंट्री होती है, रिसीव चेक फ्रॉम आलम, तो हम बैंक डेबिट करते हैं, अकाउंट से क्रेडिट करते हैं। महिला ने खाई यहाँ पे चेक रिसीव किया है, डिपॉजिट हमने बाद में करवाया है, ये चेक हमने अपने पास रखा है, ये खाली एक ही एंट्री होती है, तो हम बैंक डेबिट अकाउंट से क्रेडिट करते हैं। महिला में चेक अपने पास रखा है, कैश इन अपने पास रखा है, फिर हमने डिपॉजिट किया है मार्च 18 को, फिर अपने पास कैश इन हैंड दिखाएंगे, चेक को हम कैश इन हैंड दिखाएंगे, कैश डेबिट 35,000 से, अकाउंट रिसीवेबल 35,000 से। 16 को कैश हमने कैश इन हैंड अपने पास चेक रखा है, शो किया है, 18 को हम आउट कर देंगे, तो इसका हम कैश आपके पास इन हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, आपके पास आ रहा है, तो हम कैश को डेबिट साइड पे, रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे। मार्च 16 अकाउंट रिसीवेबल और काउंटर एंट्री है, तो हमने यहाँ सी लिख दिया। वहीं कैश आपका पेमेंट हो रही है, कैश पेमेंट हो रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक, कैश हम कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे बैंक। मार्च 18, इसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ मार्च 18, क्योंकि इसका लिंक है इसके साथ। मार्च 18 में बैंक हमने लिख दिया यहाँ पे, और कैश आपकी पेमेंट, कैश आपका आउट हो रहा है, तो 35,000 आपने पेमेंट में लिख दिया 35,000, ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट।
इसका मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये अपने अगर 16 तारीख को एंट्री होती है तो हम बैंक डेबिट करते हैं, अकाउंट से क्रेडिट करते हैं। मगर हमने चेक अपने पास रखा है, कैश नहीं रखा है, चेक अपने रखा है, इसके बाद हमने चेक बैंक में जमा करवाया है, तो हमने अपने पास कैश नहीं रखा है चेक को, फिर हमने डिपॉजिट किया एटीएम को, तो अब कैश नहीं चेक हमने आउट कर दिया और बैंक आपका डिपॉजिट हो गया और चेक नहीं आपका आउट हो गया 35,000 से। 17 जो एंट्री हमने अभी छोड़ी थी मार्च 17, परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड बाय चेक रुपीज 8,500, हमने मर्चेंडाइज गुड्स परचेज किए हैं 8,500 की और पेड किया हमने चेक से किया, तो मतलब बैंक से हमने किया होगा, तो हमने यहाँ परचेजेस लिख दिया, पेड किए तो हम पेमेंट में लिखेंगे और चेक से किया तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 8,500। डेबिट ये नॉर्मल एंट्री है, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये तो हमने लाइबिलिटी बुक की, हमने यहाँ पर की पेमेंट, तो पेमेंट को हम पहले करेंगे अकाउंट पेबल डेबिट, जितने से हमने लाइबिलिटी बुक की है इतने से हम डेबिट कर देंगे ताकि हमारी ये नॉक ऑफ हो जाए। जितने से हमने लाइबिलिटी बुक की है इतने से हमने लाइबिलिटी को हमने कम कर दी, तो ये नॉक ऑफ हो गया। हमने पेमेंट की है 5,400 को हमने नॉक ऑफ कर दिया, हमने पेमेंट की है 5,250, तो 150 का हमें मिलना है डिस्काउंट। 5,400 में से 5,250 निकालेंगे तो 150 का हमें मिला है डिस्काउंट, तो यहाँ लिख देंगे परचेज डिस्काउंट। $150 से हमने पेमेंट किससे की है, चेक से, तो बैंक हमारा आउट हो रहा है 5,250 से। या हमने लाइबिलिटी को नॉक ऑफ कर दिया, फिर हमने डिस्काउंट हमें मिला है 150 हमने डिस्काउंट बुक कर दिया और बैंक से हमने पेमेंट की है 5,250 हमने पेमेंट कर दी है। बैंक हमारा एसेट है, एसेट जब भी डिक्रीज होगा इसको हम क्रेडिट करेंगे, एसेट जब भी डिक्रीज होगा इसको हम क्रेडिट करेंगे। पहले हम इसकी ये एंट्री कर लेते हैं मार्च 19, अकाउंट पेबल गुलाम अली, परचेज डिस्काउंट में कितने का मिला है 150 का, और पेमेंट किससे की है, बैंक से की है, तो बैंक आपका आउट हो रहा है 5,250 से, बैंक आपका आउट हो रहा है। रिसिप्ट हो रहा है तो हमने रिसिप्ट पे लिख दिया 3,500 और बैंक में बैंक लिख दिया, और ये क्वार्टर एंट्री है, बैंक आपकी पेमेंट, बैंक आपकी आउट हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 22 और यहाँ लिखेंगे कैश, बैंक में हम लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कैश, और बैंक आपकी आउट हो रही है, पेमेंट हो रही है, तो 10,500 हमने पेमेंट में लिख दिया। अब मार्च 23 की एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, एसन विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज, एसन ने विथड्रॉ किया कैश बैंक से पर्सनल यूज के लिए, तो ये पर्सनल यूज आपके लिए ड्राइंग है, तो ड्राइंग डेबिट होगी। और किससे किया है विथड्रॉ, बैंक से, बैंक आपकी आउट हो रही है, बैंक आपका एसेट है, एसेट आपका कम हो रहा है 6,000 से। मार्च 23 यहाँ ड्राइंग लिखेंगे और विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक से किया, बैंक आपकी आउट हो रही है, तो बैंक 6,000 से हम क्रेडिट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे 6,000 से। मार्च 25 पेड ऑफिस रेंट बाय चेक ₹6,500, हमने पेड किया ऑफिस रेंट बाय चेक, पेड किया तो पेमेंट में आएगा और चेक किया तो बैंक में आएगा, और क्या किया ऑफिस रेंट मार्च 25 को ऑफिस रेंट बाय चेक, चेक से किया बैंक में 6,500 से हमने पेमेंट दिखा दी, ठीक। अब मार्च 26 के ट्रांजैक्शन है, इश्यू चेक फ्रॉम साइमा खान इन फुल सेटलमेंट ओवर अकाउंट ₹26,000, हमने चेक इश्यू किया साइमा खान से, जो हमारा कस्टमर है, से हमने चेक इश्यू किया साइमा खान से 26,000 का, और हमने रिसीव कितना किया 25,200, 26,000 का हमने हमारे सेटलमेंट की हुई थी, अमाउंट 26,000 की थी, हमने 25,200 हमने रिसीव किए हैं, 800 का हमने इसको डिस्काउंट दिया है। तो इसकी नॉर्मल एंट्री हम पहले करते हैं, नॉर्मल एंट्री जो इनवॉइस बनती है, तो नॉर्मल एंट्री बनती है अकाउंट से डेबिट
26,000 से, सेल क्रेडिट 26,000 से। अब हमने रिसीव चेक किए सामिया खान से, मार्च 26 को एंट्री होती तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं, मगर 26 को तो हमने रिसीव किए, जो हमने चेक अपने पास रखा था, चेक इन हैंड रखा था, हम 28 को हमने डिपॉजिट किया है, तो पहले हम कैश इन हैंड दिखाएंगे, कैश डेबिट 25,200, सेल डिस्काउंट 800, अकाउंट रिसीवेबल 26,000। हमने बुक की थी 26,000 से, रिसीवेबल बुक किया था, ये हमने 26,000 से नॉक ऑफ कर दिया, ये हो गया खत्म। हमने 800 का हमने डिस्काउंट दिया है और कैश है 25,400 में रिसीव किया है, तो इसकी हम एंट्री करते हैं मार्च 26 को। अकाउंट रिसीवेबल साइमा, आपके पास क्या रिसिप्ट आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आपके पास आया 25,200 और 800 का हमने डिस्काउंट दिया, तो इससे डिस्काउंट में 800 डिस्काउंट में हमने लिख दिया। इसके बाद मार्च 26 के बाद मार्च 29 की ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसका इसके साथ लिंक है। डिपॉजिट चेक ऑफ साइमा खान इनटू बैंक, हमने जो जगह हमने रिसीव किया था, जो हमारे पास चेक इन हैंड था 25,200 का, वो हमने डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक डेबिट 25,200 से और कैश क्रेडिट 25,200 से। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक रिसीव भी हो रहा है और कैश आपका आउट भी हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो हम इसकी 29 की एंट्री करते हैं, मार्च 29। कैश लिखेंगे यहाँ पे, बैंक आपका 25,200 से डेबिट हो रहा है और यहाँ लिखिए कॉन्ट्रा, और यहाँ कैश आपका आउट हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे मार्च 29 बैंक डेबिट और कैश आपका 25,200 से। जो हमने ट्रांजैक्शन छोड़ी हुई थी इसको पहले करते हैं, क्योंकि इसका इसके साथ लिंक था, ये हमने पहले कर लिया। मार्च 28 को इशू चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹3500, हमने चेक इशू किया एडवर्टाइजमेंट के लिए 3500 का चेक किया है, तो ये बैंक आएगी और पेमेंट में आएगा, हमने पे किया है मार्च 28 को एडवर्टाइजमेंट और चेक से किया है, चेक पर 3500 से हमने पेमेंट दिखा दी, ट्रांजैक्शन कर ली है। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, सेल डिस्काउंट 800 आपका है, इसका हमने टोटल किया 1500, 8000, 20000, 35000, 10500, 25200, इसका टोटल आया 1,13,700। बाकी 75,000 बैंक का, 5,000, 16,000, 35,000, 25,200, इसका टोटल आया 1,56,200। इसको फिर हम ये लिखते हैं, इससे हायर साइड में ख्याल से इसी की रिसिप्ट की है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे हायर साइड में। इसका परचेज डिस्काउंट 150 आया, यहाँ हमने ये लिख दिया जो यहाँ का बैलेंस है 1,13,700 और बैंक का 1,56,200। अब 1,13,700 कैश का टोटल है। अब पेमेंट साइड का टोटल करते हैं, कितने हैं कैश का 5,000, 12,000, 800, 9,000, 35,000, 25,200। कैश का टोटल है 87,000, तो हमने लिख दिया 87,000, हमने इसका टोटल लिख दिया। और रिसीप्ट का टोटल है 1,13,700 और पेमेंट का टोटल है 87,000,
उसको हमने लेस कर दिया 1,30,700 माइनस 87,000 26,700 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस रहा। ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस रहा। रिसीट आपका ज्यादा है, पेमेंट आपका कम है, तो आपको प्लस भी कर लेते हैं 87,000 और 26,700 ये आपका आ गया 1,30,700। तो ये आपका मार्च 31 को तो इसका मार्च 31 को बैलेंस सीडी आया 26,700। अब इसी तरह हम इसका बैंक का कर लेते हैं। बैंक का रिसिप्ट आया 1,56,200। अब पेमेंट साइड का हम कर लेते हैं 8,500 प्लस 5,250 प्लस 10,500 प्लस 6,000 प्लस 6,500 प्लस 3,500। इसका आया टोटल 40,250। इसका रिसिप्ट का बैंक का टोटल है 1,56,200 माइनस पेमेंट का टोटल है बैंक का 40,250। तो अब क्लोजिंग बैलेंस रहा 1,15,950। आपका रिसिप्ट ज्यादा था 156 का था, पेमेंट आपकी 40,000 की थी, आपका क्लोजिंग बैलेंस आया 1,15,950। अभी मार्च 31 की क्लोजिंग बैलेंस है, अप्रैल 1 को इसका ओपनिंग आ जाएगा। तो यहाँ अप्रैल 1 को ये ओपनिंग ले लेंगे। अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी 26,700 ओपनिंग में आ गया और 1,15,950 आपका बैंक का आ गया। फेसबुक आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में और हम क्वेश्चन करेंगे और हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।